गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटीआर 3B की जो रिटर्न फाइल होती है उसके अंदर जो आपको टैक्स पेमेंट करना है, क्या वो रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स? तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि सेक्शन 39 के अंदर जो प्रोविजंस दिए गए हैं कि पेमेंट कब तक करना है और उसका इम्पैक्ट आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट पे किस तरीके से पड़ता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सेक्शन 39 ये बात कर रहा है कि आपको जो है एक रिटर्न फाइल करना होता है, जिसका सबसेक्शन 1 कहता है कि हर एक रजिस्टर्ड पर्सन जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड है, वो कंपोजिशन नहीं होना चाहिए, टीडीएस वगैरह नहीं होना चाहिए, उसे अपनी रिटर्न फाइल करनी है। शैल फॉर एवरी कैलेंडर मंथ और पार्ट देयर ऑफ furnish a return electronically of inward and outward supplies of goods। आपको अपनी इनवर्ड सप्लाई, अपनी आउटवर्ड सप्लाई जो आपने खरीद बिक्री करी है वो, जो आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया है उसकी जानकारी, टैक्स पेएबल क्या बन रहा है उसकी जानकारी, और क्या टैक्स आपने पे किया है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग रिटर्न उसकी जानकारी, एंड सच अदर पर्टिकुलर्स आपको उस फॉर्म में जो प्रेस्क्राइब्ड है 3B के अंदर 20, 22, 24 से पहले कर देना है। यहाँ पर सेक्शन 39 सब सेक्शन 1 कहीं भी ये प्री कंडीशन नहीं लगाता है कि आपको जीएसटीआर 3B की रिटर्न फाइल करने से पहले टैक्स का अमाउंट जो है वो पूरा जमा करना होगा। ये कहता है कि जो टैक्स आपने पे कर दिया है, टैक्स पेड, यानी कि आपने लेट सपोज 1 लाख का पेएबल बनता है, आपने 50,000 रुपए पेमेंट करा है, तो उस 50,000 की पेमेंट को डिस्क्लोज करके दिखलाते हुए आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। क्या जीएसटी पोर्टल हमें अलाउ करता है? जी नहीं। अब देखिए, इस चीज को अगर आप सेक्शन 39 सब सेक्शन 7 के साथ पढ़ेंगे तो आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी जो है वो आएगी। सब सेक्शन 7 क्या कहता है? सब सेक्शन 7 कहता है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, हर एक रजिस्टर्ड पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिटर्न अंडर सबसेक्शन 1, जिसकी रिक्वायरमेंट है, जो लायबल है जीएसटीआर 3B को फाइल करने के लिए अंडर सबसेक्शन 1, यानी कि 39(1) में 3B की रिक्वायरमेंट है। अदर देन द पर्सन रेफर्ड टू इन द प्रोविजो देयर टू, वहां पे जो प्रोविजो है वो क्यूआरएमपी के लिए बात करते हैं, अभी हम लोग उसकी बात नहीं करते। अभी हम लोग सिंपल लेकर के चलते हैं कि आपको जीएसटीआर 3B की फाइलिंग करनी है। जीएसटीआर 3B की फाइलिंग अगर आप कर रहे हैं और आप लायबल हैं उसे फाइल करने के लिए, शैल पे टू द गवर्नमेंट द टैक्स ड्यू एज पर सच रिटर्न। 39(1) में जो रिटर्न है, 3B की रिटर्न, उसके अंदर जो टैक्स ड्यू है एज पर सच रिटर्न इन 3B, नॉट लेटर देन द लास्ट डेट on which he is required to furnish the return। 3B की रिटर्न, उसकी जो लास्ट डेट है, उस लास्ट डेट तक जिस रिटर्न की बात हो रही है उसमें जो अमाउंट ड्यू है एज अ टैक्स, वो आपको पेमेंट कर देना है। उसके बाद आप करेंगे तो आपको इंटरेस्ट देना होगा। कितनी क्लियरली यहां पर मेंशन कर दिया है एक्ट में। अब जीएसटी पोर्टल क्या कर रहा है, जिसकी वजह से आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, इसको अच्छे से समझिए। इसी तरीके की इंपॉर्टेंट एनालिसिस आपको हमारी टैक्स मैगजीन में भी देखने को मिलती है। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप ले सकते हैं सब्सक्रिप्शन। अब ये देखिएगा कि टैक्स पेमेंट जो पोर्टल करता है वो कैसे करता है। लेट सपोज आपका किसी एक टैक्स पीरियड में आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है 1 लाख रुपए, आपके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट है लेट सपोज 60,000 रुपीज का। अगर हम लोग बात करते हैं अप्रैल 22 की, तो आपके अंदर जो अब लायबिलिटी निकल के आ रही है वो आपको पेमेंट करना है कैश में 40,000 रुपीज। ये आपका टैक्स पेएबल निकल के आ गया। अब यहां पर जो हमारी ड्यू डेट है वो है 20 मई 2022 एज पर सेक्शन 39(1) रेड विथ रूल्स। वहां पर लिखा गया है कि आपको 20 तारीख से पहले अपनी रिटर्न जो है वो फाइल
कर देनी है। रूल 59, 60 वगैरह में ये चीजें मेंशन करी गई। अब जब आप सेक्शन 39(7) पढ़ेंगे तो वो ये कहता है कि आपको जो ये 40,000 का पेमेंट है, ये पेमेंट आपको एट द लास्ट 20 मई 2022 तक कर देना है। वो ये नहीं कह रहा कि आपको रिटर्न ही फाइल करनी है 20 तारीख तक। 20 तारीख तक आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं, ड्यू डेट है रिटर्न फाइलिंग की 20 तारीख, लेकिन टैक्स पेमेंट की डेट जो है वो लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न होगी। अब यहां पर अगर इसी सिचुएशन में हम लोग या कोई भी टैक्स पेयर जीएसटीआर 3B की रिटर्न फाइल करना चाहता है 10 मई 2020 या 15 मई, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस की 2B जनरेट नहीं हुआ होगा 10 तारीख तक। अगर 15 तारीख तक आप अपनी जीएसटीआर 3B को फाइल करना चाहते हैं और जीएसटीआर 3B की फाइलिंग आप 15 मई को इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके पास 40,000 रुपए का कैश नहीं है, ये तो 40,000 रुपए है। कई केसेस में टैक्स लाइबिलिटी होती है इतनी कैश के अंदर जो रिक्वायरमेंट नहीं फुलफिल कर पाते। तो यहां पर जो आपका जीएसटी पोर्टल है वो आपको कंडीशन नहीं लगा रहा कि आप अपनी रिटर्न फाइल कर दीजिए, जो टैक्स ड्यू बना उसे आप 20 तारीख को फाइल कर सकते हैं। यानी कि 15 तारीख को आप रिटर्न फाइल कर दीजिए और 20 तारीख से पहले जो आपका टैक्स लाइबिलिटी बनता है उसका पेमेंट आप कर सकते हैं। तो यहां पर जीएसटी पोर्टल के अंदर जो ये इशू आ रहा है कि जीएसटीआर 3B बिना टैक्स पेमेंट किए अलाउ नहीं करता है रिटर्न को फाइल करना, क्या ये सही है? आप अपने व्यूज कमेंट में जरूर लिखिएगा। क्या ये चीजें जो जीएसटी पोर्टल के अंदर आ रही हैं 3B से रिलेटेड वो कितनी वैलिड है? क्या उसको ये ऑप्शन देना चाहिए कि यहाँ पर जो टैक्स पेमेंट है वो ड्यू डेट तक किया जाए, उसके बाद रिटर्न को वैलिड या इनवैलिड किया जा सकता है? क्योंकि सेक्शन 16 के अंदर एक कंडीशन है, वो ये कहता है कि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट तब मिलेगा जब आपने वैलिड रिटर्न फाइल कर दी होगी, और वैलिड रिटर्न तब फाइल होती है जब आपने उस रिटर्न के अंदर जो ड्यू टैक्स है वो पे कर दिया। तो 20 तारीख तक अगर आप रिटर्न फाइल कर देते हैं और टैक्स का पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको इनवैलिड रिटर्न जो है वो माना जाता है, जबकि ये फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल ही नहीं। इसका एक इंपैक्ट सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 में किस तरीके से पड़ता है वो समझिए। आप अगर सितंबर 22 की रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, उसकी लास्ट डेट है 20 अक्टूबर 2022, और आप सबको पता है ये रिटर्न इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। ये रिटर्न इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इसके प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का अगर कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट आपसे मिस हो गया था तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने की जो लास्ट डेट है वो 20 अक्टूबर 2022 रहती है, यानी कि सितंबर की रिटर्न। अब एक ऐसा सिचुएशन समझिए कि सितंबर रिटर्न में आपके पास आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी बन रहा है 10 लाख रुपए का और आपके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट है 2 लाख रुपए का, इंक्लूडिंग जो आपके प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का इनपुट टैक्स क्रेडिट है। तो आपको 8 लाख रुपए का पेमेंट करना है। अब ये जो 8 लाख रुपए का आपको पेमेंट करना है ये आपके पास अवेलेबल नहीं है सितंबर 20 की रिटर्न फाइल करते समय। सेक्शन 39 तो ये कहता है कि आप अपनी रिटर्न जो है वो फाइल कर सकते हैं, आपको उसका पेमेंट एट द टाइम ऑफ फाइलिंग रिटर्न जो है वो करना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन 20 तारीख से पहले यानी कि जो रिटर्न फाइलिंग की डेट है उस डेट तक आप फंड अरेंज करके अपना पेमेंट जो है वो कर सकते हैं, आपकी रिटर्न वैलिड हो जाएगी। लेकिन अगर 20 तारीख तक भी आपके पास पेमेंट नहीं होता है तब क्या होगा? तब ये होगा कि आपकी रिटर्न तो फाइल होनी चाहिए और उसके बाद जब आप टैक्स का पेमेंट करेंगे तो जितने दिन का डिले होगा उसका इंटरेस्ट आप हमसे ले लीजिए। सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 के अंदर जो नॉन कंप्लायंसेस होते हैं उसमें मैक्सिमम केसेस में ये देखा गया है कि ये रिटर्न इसलिए फाइल नहीं हो पा रही है क्योंकि वहां पर फंड का क्राइसिस।
अगर फंड का क्राइसिस है तो आप पोर्टल पे हमें कंपेल क्यों कर रहे हैं कि आप प्रोविजन को इग्नोर करके आप पहले पैसा लाइए, उसके बाद ही 3B फाइल होगी, जिसकी वजह से काफी सारे नोटिसेस जो हैं सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 के अंदर भी आ रहे हैं कि आपकी रिटर्न जो है वो डिलेड फाइल है। बट डिलेड फाइलिंग का कारण यह है कि पोर्टल हमें प्रोविजंस जो एक्ट में अलाउ कर रहा है कि आप विदाउट पेमेंट रिटर्न फाइल कर सकते हैं, वो नहीं करने दे रहा। अगर वो करने दे दे तो कई लोगों का 16 जो है वो कभी इन्वोक नहीं होगा। तो काफी इंपॉर्टेंट चीज ये जीएसटीआर 3B के अंदर मिसिंग है, जिसको जल्द से जल्द लागू करना चाहिए, इनेबल करना चाहिए, ताकि लोगों को थोड़ा सा रिलैक्सेशन जो है जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइलिंग, इनपुट टैक्स क्रेडिट और 16 से जो है वो रिलीफ मिल सके। तो क्या ये एक चीज 3B के अंदर आनी चाहिए? आपका क्या व्यू है? कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से जीएसटीआर 3B के अंदर जो आपको पेमेंट करना है उसमें टैक्स का पेमेंट कब, कैसे और क्या टाइम पीरियड प्रेस्क्राइब्ड है लॉ के अंदर। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।